सामान्य जानकारी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी जीडी में आने वाले हैं। आज से आप टारगेट बना लीजिए कि जितने भी क्वेश्चन करने हैं हमें अच्छे से उन्हें समझना है, रट्टा नहीं मारना है। ऐसे तो आर्यभट्ट और बुद्ध जैसे बहुत लोग मार्केटों में तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन निकलता वही है जो समझता है, जो कॉन्सेप्ट देखता है। तो हमें रटना नहीं है, हमें समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, उसे अच्छे से जानकारी उसके बारे में हर चीज में लेनी है। कोई कहता है हम 10 घंटे पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम पूरे दिन पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई करने का ये मतलब होता है कि अगर 1 घंटे भी पढ़ाई करो तो वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ करो कि हमें 2 घंटे पढ़ाई करते हैं वो हम 15 मिनट में पढ़ाई कर लें। ज़रूरी नहीं कि हमें पूरे दिन पढ़ना ही रहना चाहिए। पढ़ाई उतनी करो, कॉन्सेप्ट के साथ करो, हर काम करो, लेकिन पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। चलिए आज स्टार्ट करते हैं सामान्य जानकारी के 25 क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, सीमेंस किसकी इकाई है? तो सीमेंस किसकी इकाई हो जाएगी? बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विद्युत चालक की इकाई हो जाएगी। थ्योरी पे आ जाते हैं तो इसमें थ्योरी जो हमारी कह रही है, सीमेंस अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के इकाइयों में विद्युत चालन, विद्युत संवेदनशीलता और विद्युत प्रवेश की व्युत्पन्न इकाई है। यह ओंडोम का प्रतिलोम है। पूर्व में इसे ओंडम का उल्टा यानी मोह कहा जाता है। पूर्व में इसे उल्टा या मोह कहा जाता है, लेकिन 1971 में CIPM में इसका व्युत्पन्न इकाई के रूप में अनुमोदित हुआ था। इस इकाई का नाम ऑस्ट वर्नन वॉन सीमेंस के नाम पर रखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल की आत्मकथा है? निम्न में से कौन सी पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल की आत्मकथा है? तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो हम इसकी थ्योरी देखते हैं। मामलों और विवेकाधिकार एक आत्मकथा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल की आत्मकथा है। यह किसी भी पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई एकमात्र आत्मकथा है। यह गुजराल के आरंभिक जीवन के साथ शुरू होती है, जो विभाजन के काल के साथ शुरू होती है, और उनका भारत में जाना और उनके सार्वजनिक जीवन को दर्शाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है? तो कौन सी हमारी हो जाएगी बच्चों? धमसा। कौन सी हो जाएगी? धमसा हो जाएगी। तो इसकी थ्योरी जो देख लेते हैं, धमसा झारखंड की समृद्ध संगीत शैलियों में से एक है। यह एक संगीत वाद्य यंत्र का नाम भी है। यह संगीत वाद्य यंत्र का नाम भी है जिसे कई नृत्य प्रदर्शनों के साथ बजाया जाता है। ढोल और शहनाई के साथ बजाया जाता है। यह छऊ नृत्य के दौरान बजाए जाने वाले संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। वर्ष 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय प्रतिभागी कौन बनी? तो कौन बनी थी? हमारी जीनत अमान बनी थी। इसकी थ्योरी देखते हैं। 1970 में जीनत अमान ने मिस एशिया पैसिफिक 1970 का खिताब जीता। यह खिताब जीतने वाली वह पहली भारतीय और दक्षिणी एशियाई महिला बनी। वह एक भारतीय अभिनेत्री क्या थी? भारतीय अभिनेत्री भी थी। पूर्व मॉडल हैं जो 1970 और 1980 के दशक में हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, औरंगाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हमारा हो जाएगा खाम नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो खाम नदी के किनारे स्थित है। अगला अब अपनी थ्योरी देखते हैं। थ्योरी जो हमारी कह रही है, क्या कह रही है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में लखवारा पहाड़ियों और सतारा पर्वत श्रृंखला के बीच दुधाना घाट खाम नदी पर स्थित। यह मुख्य रूप से गोदावरी नदी बेसिन में और आर्थिक रूप से तापी नदी बेसिन में स्थित है। इसे मूल रूप से खड़के के रूप में जाना जाता है और 1910 में मलिक अंबर द्वारा इसे एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग के रूप में प्रस्तावित किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ दिया जाएगा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मलिक अंबर के द्वारा
स्थापित किया गया था। तो अगला अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य फर्स्ट राजा बना। तो कौन था हमारा, डी हो जाएगा विजयालय। कौन हो जाएगा, विजयालय हो जाएगा। विजयालय ने 1850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की। विजयालय संभवतः पल्लव वंश के सामंत थे। उन्होंने पांड्य वंश और पल्लव वंश के बीच संघर्ष के कारण उत्पन्न हुए अवसर का लाभ उठाकर 1850 ईस्वी में मुंजियार से तंजावुर तक कब्जा कर लिया। लाभ उठाया था, अक्सर लाभ उठा लेते हैं लोग, कर लिया और मध्ययुगीन चोल राजवंश की स्थापना की थी। उसका उत्तराधिकारी जो कौन था, आदित्य प्रथम था 891 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखते हैं, अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई। तो कौन सा हमारा था, मंगोल सेना के ऊपर। अब देखते हैं अपनी थ्योरी। अमरोहा की लड़ाई कब हुई थी, लड़ाई 20 दिसंबर 1305 को भारत की दिल्ली सल्तनत की सेनाओं और मध्य एशिया के मंगोल चगताई खान के बीच लड़ी गई थी। मलिक नायक के नेतृत्व वाली दिल्ली की सेना ने वर्तमान उत्तर प्रदेश में अमरोहा के पास अली बेग और तारतक के नेतृत्व वाली मंगोल सेना को हराया था। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाने वाले किस अनोखे उत्सव यानी कार्यक्रम में आग पर चलने की प्रथा है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, थिमीथी। कौन सा हो जाएगा, थिमीथी हो जाएगा। यानी थिमीथी या फायर वॉकिंग समारोह तमिलनाडु में होने वाला एक हिंदू त्यौहार है जो दीपावली से एक सप्ताह पहले तमिल कैलेंडर के ऐपासी, जिसे क्या कहते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अक्टूबर और नवंबर का महीने के दौरान मनाया जाता है। आग पर चलने का समारोह द्रौपदी अम्मा के सम्मान में होता है। किसके सम्मान में होता है, पूछ दिया जाएगा कि आग पर चलने का किससे सम्मान जुड़ा हुआ है। तो किससे सम्मान ये जुड़ा हुआ है, हमारा द्रौपदी अम्मा थी, उनके सम्मान किया जाता है, जिन्हें मरियम्मा का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है, मरियम्मा का। अगला देखते हैं, केंद्रीय बजट 2018 में मत्स्य पालन फंड और पशुपालन फंड स्थापित करने के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई। तो कितनी की गई थी, 10,000 करोड़। केंद्रीय बजट 2018 मत्स्य पालन और जलीय कृषि तथा पशुपालन के लिए 10,000 करोड़ के कोष के लिए समर्पित है। इसके अलावा बजट में मत्स्य पालन, जलीय कृषि और पशुपालन से जुड़े किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान की गई। ठीक है, अगला अपना क्वेश्चन जो देखते हैं वो क्या हो जाएगा, तो 2018-19 के लिए बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है। तो कितना किया गया है, हमारा बी आंसर हो जाएगा 1950 प्रति कुंटल किया गया है। इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो जुलाई 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ज्वार के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 1950 यानी 1950 प्रति कुंटल कर दिया है। ज्वार के एमएसपी को 1775 से 2450 प्रति कुंटल और रागी को 2018-19 के रुपए कितने हैं, 1900 प्रति कुंटल से बढ़ाकर 2,897 किया गया। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के माध्यम से राज्य सरकारों को एमएसपी पर किसानों से ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी खरीदने की अनुमति है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित हैं। तो यूनाइटेड किंगडम से। थ्योरी देखते हैं। तो भारत ने ब्रिटेन से द्विसदनीय प्रणाली उधार ली थी। ब्रिटेन से
भारतीय संविधान द्वारा उधार ली गई कुछ अन्य वस्तुएं हैं। संसदीय सरकार, कानून का नियम, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार संबंधी लेखन और संसदीय विशेषाधिकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिबिया किसका भाग है? टिबिया किसका भाग है? तो हमारा हो जाएगा पैर का भाग है। यानी किसका भाग है? पैर का भाग है। पैर की दोनों अस्थियों में टिबिया अधिक मोटी, बड़ी और मजबूत अस्थि होती है, हड्डी होती है। यह पैर में एंटीरियर एवं मिडिल साइड में स्थित रहती है। इसे शिन बोन या शेक बोन के रूप में भी जाना जाता है। यह घुटने टखने हड्डियों से जोड़ता है। यह घुटने को टखने की हड्डियों से जोड़ता है। यह पैर के मध्य भाग पर फिबुला के बगल में और मध्य तल या केंद्र रेखा के करीब पाया जाता है। अगला देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो हमारी कौन सी हो जाएगी? सेडल चोटी हो जाएगी। थ्योरी इसकी देखते हैं। 1771 मीटर ऊंचाई के साथ सेडल पिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। यह उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है। यह सेडल पिक नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। अगला देखते हैं। मई 2018 में लुधियाना का अंडर 2300 श्रेणी में FID विश्व अमेचर चैंपियनशिप जीतने वाला सबसे पहला भारतीय शतरंज खिलाड़ी बना था। तो कौन बना था? हमारा अरविंद प्रीत बना था। तो इसकी अरविंद प्रीत बना था खिलाड़ी। तो इसकी थ्योरी देखते हैं अरविंद प्रीत की। तो मई 2018 में लुधियाना के अरविंदर प्रीत 2300 से कम की श्रेणी में FID वर्ल्ड एमेच्योर चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। वह इटली के केकलियरी में आयोजित खेल कार्यक्रम में विश्व चैंपियन बने। FID ने दुनिया में गैर पेशेवर शतरंज खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए चैंपियनशिप शुरू की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मिश्र धातु में कांसा, सीसा और टिन होते हैं? तो कौन सी मिश्र धातु में कांसा, सीसा और टिन होते हैं? तो वो हमारी धातु कौन सी हो जाएगी? डी, रोज मेटल कांस्य। कौन सी हो जाएगी? डी हमारी क्या हो जाएगी? सही धातु हो जाएगी, रोज मेटल कांस्य। बिस्मिथ, सीसा और टिन की मिश्र धातु है। इसमें 50% बिस्मिथ, 25 से 28% सीसा और 22 से 25% टिन होता है। यह कम पिघलने वाले बिंदु के साथ एक गलनशील मिश्र धातु है। इसकी खोज जर्मन रसायनज्ञ वैलेंटीन रोज द एल्डर द्वारा की गई, जो हेनरिक रोज के दादा थे। किसके दादा थे? जो हेनरिक रोज के दादा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? बिधान चंद्र रॉय। इसकी थ्योरी देखते हैं। तो भारत में महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय को सम्मानित करने के लिए पूरे भारत में जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस का उत्सव हमारे जीवन में डॉक्टरों के मूल्य पर जोर देने और उनके सबसे महान जो प्रतिनिधि होता है में से एक को याद करके हमारे सम्मान को अर्पण करने का एक प्रयास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति, प्रवाह और प्रतिरोध के बीच क्या संबंध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन। तो हमारा हो जाएगा P इसकी चलिए डी। जॉर्ज साइमन ओम ने पहली बार एक प्रतिरोध के माध्यम से बिजली अपव्यय और विद्युत धारा के बीच गणितीय संबंध की खोज की। 1841 में प्रकाशित इस खोज ने समीकरण P बराबर 12R मतलब P = 12R के रूप का अनुसरण किया। इसे जूल के नियम के रूप में जाना जाता है। तो अगला देखते हैं। 1973 के
अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा वो हमारा हो जाएगा, सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम, जिसे पिट्स इंडिया अधिनियम भी कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन की संसद एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य 1773 में भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रण में लेकर ब्रिटिश सरकार के विनिमय अधिनियम की कमियों को दूर करना था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर इस एक्ट का नाम पड़ा था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है। तो कौन सी हो जाएगी, लेजिम नृत्य शैली हो जाएगी महाराष्ट्र की। लेजिम या लेजियम महाराष्ट्र के एक लोक नृत्य है। वह लोक नृत्य यह है ग्रामीण महाराष्ट्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है, जिसे अक्सर गांव में, यहाँ पर यात्रा लिखा है लेकिन यात्रा नहीं यात्रा होगा, यात्रा जुलूस में, गणेश उत्सव के दौरान, स्कूलों में फिटनेस रिजिम के एक भाग के रूप में किया जाता है। इस नृत्य का नाम एक वुडन आइडियोफोन के नाम पर रखा गया है, जिस पर पतली धातु की एक डिस्क लगी होती है जो एक झंझनाहट उत्पन्न करती है, और नर्तकों द्वारा इसका उपयोग नृत्य करते समय किया जाता है। अगला है क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होगा। तो क्लोरोफॉर्म का जो हमारा सूत्र होगा वो क्या होगा, 45 क्वेश्चन है तो इसका आंसर देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र हो जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन सूत्र क्या है, CHCl3 के साथ एक कार्बनिक यौगिक है। यह एक रंगहीन मीठा गंध घना तरल जो PTFE के अग्रदूत के रूप में बड़े पैमाने पर उत्पादित होता है। यह विभिन्न रेफ्रिजरेटर का भी अग्रदूत है। यह 4 क्लोरोमीथेन्स और एक ट्राईहाइलोमीथेन में से एक है। जब इसे सांस द्वारा लिया जाता है या अंतःग्रहण किया जाता है तो इसका एक शक्तिशाली संवेदनहारी, सूखाभासी, चिंताजनक और शासक के रूप में प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 का 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में ... रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों का शामिल किया गया। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। थ्योरी इसकी देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने भारत के राज्य सचिव एडमिन मोंटेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में किए गए सुधारों को मूर्त रूप दिया। ये भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी का विस्तार करने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम में परोपकारी निरंकुशता के अंत क्या का प्रतिनिधित्व किया और भारत में जिम्मेदार सरकार की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो ... पाई जाती है। तो हमारा हो जाएगा